गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर बिल्कुल राइट दिया है। यह था पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू हुई है? सेल्फ अटेस्टेड एमएसएमई सेक्टर के लिए कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर था बी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को समर्पित है। यह डे 2 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में भारत में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इवेंट भी संपन्न हुए। इस बार का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इवेंट गुवाहाटी, असम में संपन्न हुआ है। यह खेलो इंडिया का 30वां संस्करण था। AIPS का मुख्यालय लोजेन, स्विट्जरलैंड में। AIPS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है जो हर साल स्पोर्ट्स पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष गियानी मेर्लो हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 2020 के ग्रेट इमिग्रेट से पुलित्जर पुरस्कार विजेता और लेखक और फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी को सम्मानित किया गया। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर राज चड्ढा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए इनके प्रयासों तथा योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स सूची में 38 भारतीयों को शामिल किया जिनमें से यह भी एक भारतीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। ए, सिद्धार्थ मुखर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया है। यह पुस्तक CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखी गई है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है जिसका सभापति भी उपराष्ट्रपति होता है। ICT अकादमी का मुख्यालय तमिलनाडु, चेन्नई में है जो इस वर्चुअल इवेंट को होस्ट कर रही है। ICT अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू जी, डी एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक ऑनलाइन पुस्तक का विमोचन किया है जो CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन IOB के MD एंड CEO पद से रिटायर हुए? हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से कर्णम शेखर जी रिटायर हो गए हैं जो भारतीय स्टेट बैंक के भी अधिकारी रह चुके हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में था। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्णम शेखर जी। कर्णम शेखर जी इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO पद से रिटायर हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस क्वेश्चन जो बुक्स का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जून में अपडेट वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिच और मूडीज दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसी हैं जो GDP की रेटिंग तय करती हैं तथा अन्य दूसरे सभी देशों की इकोनॉमिक कंडीशन पे क्लोजली वॉच करती हैं। तो हाल ही में फिच ने और मूडीज दोनों ने भारत का जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए GDP ग्रोथ अनुमान घटा दिया। तो कोविड-19 महामारी के साथ ही भारत में लॉकडाउन रहने के कारण भी ये अनुमान घटाया गया है।
फिच ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो हर साल में 2 बार जून और जनवरी में जारी की जाती है, उसमें भारत की जीडीपी 2022 में 9.5 से घटाकर 8% कर दिया। पहले फिच ने 9.5% का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसे घटाकर 8% कर दिया है। साथ ही भारतीय इकोनॉमी 5% वर्तमान वित्त वर्ष में भी गिर सकती है, यह अनुमान फिच ने दिखाया। इसके साथ ही मूडीज ने 3% तक इकोनॉमी गिरने का अनुमान जताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8%। ए 8% इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत के एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत के एमएसएमई सेक्टर के लघु और मध्यम उद्योग को $750 मिलियन की आपातकालीन प्रतिक्रिया इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत मंजूरी वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई। कोविड-19 से भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में एमएसएमई सेक्टर में वित्त प्रवाह की दर कम हो गई थी, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार ने लोन विश्व बैंक से लिया, जिसे विश्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? कोविड-19 महामारी के कारण विश्व के अनेक देशों में अनेक टूर्नामेंट, अनेक आयोजन एक्सटेंड कर दिए गए हैं या कैंसिल कर दिए गए हैं, जिनमें टोक्यो ओलंपिक भी एक्सटेंड कर दिया गया। कोविड-19 के लिए न्यूजीलैंड ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2021 में होने वाली समिट को रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड कोविड-19 पर काफ़ी हद तक रोकथाम करने में सक्षम हुआ है। 2020 में हिंसक प्रदर्शनों के कारण अनेक वर्चुअल समिट भी कैंसिल कर दी गई हैं, जिनमें एपीईसी बैठक भी एक बैठक है जिसका आयोजन मलेशिया द्वारा किया जा रहा है। एपीईसी के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टा मारिया जी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को किसने मंजूरी दी? हाल ही में देखा गया कोविड-19 के कारण हाउसिंग सेक्टर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें हाउसिंग सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी को 30,000 करोड़ रुपए की एक नकदी राशि देने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के ट्रस्ट से ये धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे भारतीय हाउसिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। आरबीआई द्वारा ये राशि दी जाएगी। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्मला सीतारमण जी। केंद्रीय फाइनेंस और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी को 30,000 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेयर एंड लवली का नाम बदलकर क्या किया गया है? हाल ही में फेयर एंड लवली ने जो ऐश्वर्यों के प्रति बढ़ रही भेदभाव को देखते हुए फेयर एंड लवली ने अपना नाम ग्लो एंड लवली कर दिया है। फेयर एंड लवली हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट है, जो भारत में 30 साल से भी अधिक समय से फेयर एंड लवली के नाम से अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहा है। इन्होंने हाल में ग्लो एंड लवली अपने प्रोडक्ट का नाम कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ग्लो एंड लवली। इसका राइट आंसर है ए ग्लो एंड लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ, वह कौन थी? हाल ही में सरोज खान जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने इंडस्ट्री में अनेक फिल्मों में अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियों को
बैकग्राउंड डांसर तथा अन्य डांस में कोरियोग्राफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले बॉलीवुड के ही एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ वाजिद खान का भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का भी हाल ही में निधन हो गया। मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उप्पा राजमल्लोवा जी का भी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक कोरियोग्राफर, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान जी का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है वो है, इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है वो, विश्व बैंक ने 40 करोड़ रुपए की मंजूरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिका मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल किया, इसका राइट आंसर है लियोन मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसका राइट आंसर है इमरान ख्वाजा। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हाल ही में चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया गया है, जो किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विनकाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।